क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ऐसा होता है इन क्वेश्चंस की एक स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी भी होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं ना, उनको इलिमिनेट कर देते हैं। तो इक्वेशन को किसमें बना लेते हैं, एक्स और वाई में। सिखाऊंगा मैं वो चीज़ सिखाऊंगा मैं। तो उसमें फिर ये टी का चक्कर नहीं पड़ता। उसमें क्या होता है, जब एक्स और वाई ही बचेंगे तो उठा के उन्हीं का कर देना होता है। बस जो भी आ गया अपना काम खत्म, हुई बात खत्म हो जाती है फिर। हाँ, तो वो भी होता है एक, उसे एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। बहुत बढ़िया चीज होती है वो भी। तो वो काम करता है तुम्हारा जेई मेन में इसमें है। कौन सा नंबर बताया तुमने मुझे, 7 नंबर, वेरी गुड। विकास, डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। क्योंकि मोहित क्वेश्चन कर लेगा फिर आगे। तो इसमें क्या लगा, क्यूब लगा देने से क्या हो जाता है, क्यूब लगाने से क्या पड़ोसी पड़ोसी नहीं रहता। अरे पड़ोसी तो हर हाल में पड़ोसी रहता है, कभी कभी तंग भी करता है, कभी कभी फायदा भी देता है। और कुछ ऐसे कमबख्त पड़ोसी मिल जाते हैं। कहते हैं माड़ा पड़ोस। वाई भी लिख लेते हैं, तो फिर कुछ किसी और का देख लेंगे हम लोग, वरना कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। दोनों के अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी है। ये सवाल है, ठीक है। ओके, अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं बात करता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन करूँ मैं इसका कॉस टू टी, और दोनों के नीचे कॉस टू टी है, तो दोनों के नीचे का जो नंबर होगा डिफ्रेंशिएशन के अंदर वो तो सेम जाएगा। तो स्क्वायर करते हैं डिवाइड के फॉर्मूले से हम, और जो ऊपर के नंबर होंगे वो अलग होंगे। तो जब डिवाइड होंगे तो नीचे का नंबर तो कट जाएगा, लेकिन नीचे के नंबर का डिफरेंशिएशन का कोई चीज ऊपर भी जाती है, तो ऊपर वाली चीजें क्या होंगी, आपस में डिवाइड हो जाएंगी, यानी इसका अपॉन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या कर लो, डी वाई बाई डी एक्स ही कर लो। बाकी टेक्नोलॉजी एक और भी है कि दोनों तरफ का स्क्वायर करके रूट हटा दो, लेकिन वहां पावर 6 हो जाएगी और मामला गड़बड़ हो जाता है सर। तो करें इसको, सिंपली कर लें इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, कॉस टू टी, और यहाँ इसमें रूट रख दिया कॉस टू टी। इसका कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, 3 कॉस स्क्वायर टी, और फिर कॉस का माइनस साइन टी। हाँ, ये हो गया। और फिर आगे बढ़े तो फिर इसका भी तो करना पड़ेगा। और इसमें जरा देख एक बार कि इसकी पावर क्या, 1/2 होल पावर, क्योंकि अपन तो वही मानेंगे ना पहले। तो इसके अंदर क्या रखा है पावर के, हमें क्या पता, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। पावर लगाई, पावर लगाने पे क्या होता है कि रूट जो है वो कैसे हो जाता है, नीचे आ जाता है, माइनस में हो जाती है पावर। पावर पहले से 1/2 है, -1 करेगा तो पावर -1/2 आ जाएगी, तो रूट में आ गया। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट की है, वहां जाके एलसीएम बनेगा तो हटा देगा, और नीचे आएगा तो वहां भी आएगा तो कट जाएगा। तो ये भी कॉस 2t हो गया ऐसे। अब इसका हुआ, अब इसका तो कॉस 2t का कर लेगा फिर, क्योंकि इसके अंदर घुसा हुआ है कॉस 2t। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 2t। ये हो गया, देख ऐसे। और ये किस में होगा, माइनस में होगा, यानी इसके साथ -1 भी लगेगा। और 2t ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा अभी, यहाँ 2 भी लगेगा। बात समझ रहे, कॉस कॉस 2t, कॉस 2t है तो कॉस 2t का 2 साइन 2t तो हो ही गया, और 2 लगा दिया तो इस 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने लगा दिया 2t साइन 2t, ये इसका है ऐसे, और 2 मैंने लगा दिया पहले। ऊपर वाला पार्ट देख, इसमें एक फंक्शन है माइनस साइन टी, उसको लिखा रहे हैं। माइनस साइन टी नहीं है वो, क्या है वो फंक्शन जिसका करना था, वो पूरा का पूरा फंक्शन है कॉस क्यूब टी, उसे पूरा लिखा रहे थे पहले। ये आ गया, चल हो गया, ये तो कुछ नहीं करना। इसका पकड़ा, पावर कितनी है, 1/2, 1/2 लगा पहले, नीचे रूट लग गया। अब रूट के अंदर कॉस 2t है, तो कॉस 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2 साइन 2t। अच्छा, और माइनस क्यों लगा, कि कॉस का माइनस में होता है,
माइनस 2 sin 2t होता। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये साइन इस 2 के साथ है, एंगल में है ये साइन, ये साइन जो 2 लगा है वो 2 sin 2t की वजह से 2 लगा हुआ। माइनस क्यों लगा? क्योंकि कॉस का माइनस में होता है, और ये पहले से पड़ा हुआ नंबर है। क्लियर? तो ये तो सीधी सीधे समझ में आ रहा है कि मामला ये क्या होगा इसका, ये इधर जाएगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, कट जाएगा। अब dx/dt को पकड़ लो, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर आ रहे हैं जो सीधे ही फिट हो जाएंगे। ये तो cos 2t हो गया, तो ऊपर का कुछ बदलेगा, ये cos 2t ये अंडर रूट में हुआ, ऊपर वाले का क्या होगा 3 sin² t। बस, और साइन टी का क्या हुआ cos t, क्योंकि साइन टी है, एक्स तो है नहीं, टी तो है नहीं, तो माइनस करके आगे बढ़ा देते हैं, माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं, आगे वाले बोर्ड पे बढ़ जाएगा फिर। cos 2t कहाँ से कटेगा? हाँ हाँ, अरे वो इधर है ना बीच में माइनस एक घुसा हुआ है, वो एलसीएम बनाएगा। हाँ, आगे चल, आगे जो नंबर जोका तो है उसे पहले जोका तो ही लिख ले, वो परेशानी पैदा करता है। ये ले, अब आगे बढ़, 1/2, ठीक है, तो इसका तो वही होगा जो होगा, तो यहाँ भी तो वही लिखा है, तो अंडर रूट कॉस 2t और 2 sin 2t, 2 sin 2t और माइनस का 1, ऐसे बस हो गया, खत्म, मामला निमिट गया। अब इसके बाद क्या है कि जब इसके नीचे इसको रखेगा ऐसे, ठीक है, तो सीधा डिवाइड ही मार दे ये। अब देख यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बनेगा ऊपर एलसीएम, मान लो इस 2 को डाले पहले, ये गया, देख यहाँ से भी गया और यहाँ से भी गया, क्लियर? तो नीचे क्लियर है कि अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम है, इसका भी है और इसका भी है, इसके साथ आएगा, वो तो गया, ये गया। फर्क सिर्फ क्या पड़ा कि यहाँ का स्क्वायर हो गया, क्योंकि जब एलसीएम लेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी गया, ये भी गया। तो ये सिंपल सी चीज क्या बन के आ गई हमारे सामने, dy/dx cos 2t, ये आ गया। नंबर पे 3 लगा, 3 माइनस भी लगा है, 3 माइनस sin t cos² t, sin t cos² t, ये लगा हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़ जा रहा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगले टर्म पे लिख देंगे। तो ये हो रहा है तेरा cos³ t, ऐसा कोई नंबर आ रहा है साथ में? नहीं, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 था वो भी कट गया, ठीक, यहाँ 3 इसकी वजह से आया है, उसकी वजह से भी 3 आएगा, दूसरे वाले की वजह से भी 3 आएगा यहाँ पे, है ना? तो इसके बाद क्या बचा यहाँ पे, cos sin 2t है, sin 2t बचा बस, ठीक है, sin 2t बचा, बाकी सब एडजस्ट हो गया। अब नीचे का जरा बढ़ा के मामला देख, नीचे क्या बचेगा, ये वो चीज ऐसी है ना, तो इसको देख ले पहले। तो ये यही है कि ये एलसीएम यहाँ बनेगा, तो ये क्या बनेगा cos 2t, इसका तो कट गया था तो, और इसके बाद क्या बनेगा sin² t cos t, इसमें माइनस नहीं आया, यहाँ पे था, इसमें माइनस नहीं आया, sin² t cos t, और 3 है इसमें भी, है, इसमें प्लस आ गया, है ना, इसमें प्लस आ गया, तो इसमें प्लस आने पे क्या हुआ, वही हुआ sin 2t cos³ t, sin 2t और cos³ t, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर है बेसिकली ये वाला sin³ t, इसका तो करना नहीं कर चुके हैं, वो रूट वाले का जो फिर वो वही बन जाता है, तो यहाँ का नंबर मैच करता है ये वाला, ठीक। यहाँ cos³ t क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये था
ठीक है। और यहाँ पे इसका नहीं करना, इसका करना था, तो यहाँ साइन 2t आना चाहिए था ना मोहित, देख इसमें साइन 2t साइन क्यूब टी आना चाहिए था ना, तो गलती हो रही है देख भाई, बात को समझेंगे। एक्स में क्या है, एक मिनट, एक्स में क्या पकड़े 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 पकड़े, साइन क्यूब टी, एक्स में साइन क्यूब टी है। तो ये हम इतनी सी देर में मर जाते हैं, मतलब क्योंकि हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो कर देगा। ये देख साइन क्यूब टी, ये हो गया, बस हो गया ठीक। इसमें मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाती, चेक करके चलेंगे। अब कुछ कॉमन हो रहा हो तो कॉमन करके सिंप्लीफाइड करते हैं। साइन 2t इसमें नहीं है, कॉस 2t इसमें नहीं है, साइन टी कॉस टी इसमें है ना। और साइन टी कॉस टी यहाँ भी बन जाएंगे, क्योंकि वो 2 वाले फॉर्मूले खोल देंगे तो बन जाएंगे। बाकी कॉस 2t का फॉर्मूला खोलने में अभी फायदा नहीं है, पहले जो सिंप्लीफाइड होकर निकल सकता है वो निकाला जाए। चलिए सिंप्लीफाइड होकर जो निकल सकता है वो निकाल देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन टी कॉस टी, यहां से फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या फाइनल होगा, 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी, है ना। तो साइन टी कॉस टी बाहर आ जाएगा, लिख लेते हैं पहले। ओके, यहाँ क्या बचा, -3 कॉस 2t कॉस टी, -3 कॉस 2t, और एक बचा रह गया मेरा कॉस टी, ये रह गया। इसके बाद आगे प्लस, इसके बाद ये वाली चीज में से एक साइन टी जो है चला गया बाहर, तो साइन स्क्वायर टी रह गया ये। अच्छा, एक यहाँ पे 2 जो है आएगा मेरा, जब फॉर्मूला खोलूंगा मैं, और ये आएगा साइन टी कॉस टी, है ना। तो साइन टी कॉस टी चला गया बाहर मेरा, साइन टी तो एक हो गया इसमें, क्योंकि इसमें क्यूब था, तो ले चुका मैं स्क्वायर पे। हाँ, तो क्यूब बन जाएगा आपको मिला के। नीचे से भी मैं यही कॉमन ले लूं तो मिल जाएगा मुझे, यही नंबर कॉमन मिल जाएगा नीचे से भी मुझे। साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी सेम चल रहा है ना, नीचे से भी मिल जाएगा। तो ये हो गया साइन टी कॉस टी, ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का कंसेप्ट हो जाता है ना। तो ये 3 कॉस टी कॉस 2t, ऐसे साइन टी कॉस टी लिया तो यहाँ पे साइन टी बनेगा बस, और कुछ नहीं बनेगा। कॉस टी चला गया, प्लस करें, यहां से जरा निकालें, कॉस तो इसमें से चला जाएगा, इसमें से भी चला जाएगा, क्योंकि दोनों में है। ये जो चीज है ना, ये क्या है, 2 साइन टी कॉस टी है ना विकास, ये तो 2 तो रहेगा, 2 तो कहीं लिया नहीं हमने। अच्छा, अब कॉस टी इसमें से भी जाएगा, उसमें से भी जाएगा, साइन टी कॉस टी है ना पूरा, तो पूरा साइन 2t चला गया, 2 रह गया बस, और क्या रह गया, तो 2 कॉस टी रह गया, कॉस क्यूब टी ये रह गया। क्लियर, ये नंबर कट गया। आगे चलो, अब इसमें से क्या कॉमन हो सकता है ना। अब इसमें बात ये आ जा रही है कि इसमें इसमें साइन क्यूब टी है, यहाँ पे इसमें कॉस क्यूब टी है, और एक नंबर प्लस में है, एक में कॉस है, एक में साइन है, बात ये है। तो अगर मैं इसे खोल देता हूं, मान लीजिए इसे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें साइन है। बात ये है ना भाई, वहां तो ठीक है, वो तो मैं इसे तो मैं लिख दूंगा 2 साइन क्यूब टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ले 2 साइन क्यूब टी, ठीक है। लेकिन साइन क्यूब टी अगर मैं इसे खोल दूं कॉस 2t को, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो कॉस स्क्वायर होगा तो कॉस क्यूब टी का नंबर वहां से 3 में से एक कट के एक बच जाएगा मेरे पास, तो साइन का फंक्शन मेरा बन जाएगा। ऐसे ही इसे भी कॉस में खोल दूं तो कुछ कटा जाएगा, क्योंकि वो माइनस का है, वो प्लस का है। यहाँ पे खोलने पे क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर टी, ये भी तो माइनस का हो जाएगा अगर मैं इसे खोलूं। अगर ये माइनस, भाई अगर साइन पे ले जाऊं, साइन को हटाना चाहूं तो कॉस है ना आगे, तो बात ये है ना, 1 - 2 साइन करूं तो कॉस है, अगर कॉस पे खोलूं तो कॉस का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस का क्यूब और साइन का क्यूब माइनस में हो जाएगा फिर।
तो माइनस वाले को कैसे करेंगे सर उसमें? उसमें उसको और आइडेंटिटी लगाएं, घूमते रहें, ठीक है, आंसर मिला पीछे। ले, और छोटा करने के लिए आइडेंटिटी यूज होगी और फिर और तरीके से छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉट क्रिटिकल की क्वेश्चन का वेटेज ही 2 नंबर में है, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। माइनस कॉट 3t है, तो कॉस 3t है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसको उससे डिवाइड किया हुआ है, कोट का फॉर्मूला बना दिया इसने, इसको जो 10 वाला फॉर्मूला था कोट का फॉर्मूला बना रखा है। इससे डिवाइड कर लेंगे, कोट 3t क्या होता है, टेन 3t क्या होता है, 4 10t³ स्क्वायर फलाना डिमका डिमका करके वो फॉर्मूला साइन कोस टी से डिवाइड करके और बन जाएगा फॉर्मूला, कोट का फॉर्मूला है। अब कोट का फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या होगा, तो कोट वाले फॉर्मूले में ऊपर ही कोट आता है, ऊपर सॉरी ऊपर 10 नीचे कोट, ऊपर ऊपर भी कोट, तो अगर कॉस से डिवाइड कर दूं, कॉस क्यूब से, है ना, तो हाँ कॉस 2t खुलेगा तो बनेगा, अगर कॉस 2t खुलेगा तो बनेगा, पर बना लिया, वो चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। कितना लिखा है, कोट 3t, है ना, माइनस कॉट 3t, वेरी गुड, माइनस कॉन रहेगा। तो इस ये आइडेंटिटी है, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो ये माइनस कॉट 3t का फॉर्मूला बनेगा, इसे आप जाके होमवर्क में एक बार चेक कर लेना, ये फॉर्मूला बनेगा, क्लियर। हाँ सर बताइए, वैसे ही कर लिया, क्यों कोई दिल की बात नहीं करते, यानी dx लीड टू 0, वो पूरी तरह 0 नहीं कर सकता 0 के आसपास, 0 के आसपास का मतलब 0.000000 लगाता हूं 10,000 साल तक, कोई लिख दूं 1, तो 0 तो नहीं हुआ। हाँ इस तरह का मामला है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास वो क्या है, वो है x, y। अब मैं कुछ आगे बढ़ा, यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x प्लस dx, थोड़ा बढ़ा मैं आगे x में, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y प्लस dy। तो यहां अगर मैं देखूं ये वाली चीज, तो ये y होगी, और यहां अगर मैं देखूं ये वाली चीज y प्लस dy होगी, ठीक है। तो बहुत छोटे से ट्रायंगल पे अगर मैं देख लूं इस चीज को, बहुत छोटे से ट्रायंगल पे, बड़ा ट्रायंगल मुझे करना ही नहीं है, मैं सोचूंगा कितना छोटे से छोटा मेरा ट्रायंगल हो सकता है, तो उसके लिए मैं इस ट्रायंगल को पूरा कर लेता हूं बस, ये वाला ट्रायंगल, और ये एंगल मैं कह लेता हूं कोई थीटा अपनी तरफ से, इसे मैं स्वैप बोल लेता हूं। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है। तो इस चीज को, ये जो लाइन है, इस लाइन को तो सम्राट क्या कह सकता हूं, टेंजेंट। अब ये टेंजेंट चाहे एक्स एक्स पे हो या एक्स प्लस डी एक्स पे हो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसके बाद जब मैं अंतर देखता हूँ, यानी ये चीज थोड़ी सी देखता हूँ ये चीज, तो ये मेरे पास dy आ जाती है और ये dx आ जाता है, ठीक है। तो जब मैं निकालता हूँ स्लॉप, यानी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे में चेंज कितना हुआ, जब मैं इस बात को देखता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ कि स्लॉप देख लीजिए आप, y चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, the y चेंज इन y या fx विद रिस्पेक्ट टू, या रिलेटिव टू भी लिख देते हैं, टू एक्स, ऐसे तो माइनस हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, y प्लस डी वाई क्या सम्राट, माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, जो भी इनके वैल्यू होंगे उसी के हिसाब से, यानी एफ एक्स प्लस डी एक्स, और यहाँ एफ एक्स हो जाएगा। क्या पता वाई क्या है, भाई वाई कोई इक्वेशन हो सकती है, वाई कोई पैराबोला हो सकता है, वाई कुछ हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से वही चीज घट जाती है। ओके, y प्लस डी वाई
माइनस वाई और एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स, है ना, ऐसे। ओके, आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि ये तो साफ हो गया तुम्हारा कि इसको डिवाइड भी करना है तुम्हें, क्योंकि ये अंतर है। किससे डिवाइड करना है? डी एक्स की छोटी सी वैल्यू से। तो यानी डिवाइड एंगल तभी तो निकलेगा, रिलेटिव चेंज तभी तो निकलेगा। ये हो गया डी एक्स। क्लियर? तो यहाँ अगर तुम देखोगे ठीक से, वाई कटेगा तो यहाँ का नंबर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। और एक चीज और आएगी यहाँ पे, कि जो लिमिट है वो क्या होगा, वो डी एक्स की लिमिट कितनी कहेंगे? जीरो। पूरी तरह जीरो नहीं डालेंगे, कम से कम हो जाए, ठीक। और वहां एज इट इज लिखा रहेगा, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज एफ और एफ एक्स। फंक्शन को ऐसे का ऐसा ही लिख के रखेंगे, क्योंकि पता नहीं वो क्या होगा। सर्कल होगा, पैराबोला होगा, जो भी होगा। क्लियर? अब dx इज रेफर टू एज h। dx को क्या कहा? बहुत छोटा है h, और लिमिट क्या कही? जीरो। क्लियर? तो किस तरह का डेफिनेशन हो जाएगा ये? सम्राट जरा फाइनल करें इसको, किस तरह की चीज बन जाएगी ये किस तरह की चीज बन जाएगी? लिमिट h टेन टू जीरो हो गई, और ये तुम्हारा स्लॉप हो गया डी वाई बाई डी एक्स कह देंगे इसको। इसको बेटा लिख देते हैं एफ डैश एक्स। इसी तरीके से निकल जाता है ना, ये एफ डैश एक्स बोल देते हैं, एफ डैश एक्स। यानी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, और ये हो गया तुम्हारा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये एच हो गया तुम्हारा। तुम्हारी ये चीज तो बता रखी थी मैंने तुम्हें। तो अब ये चीज है बेसिक डिफरेंशिएशन निकालने के लिए एक तरीका है, मेथड है। जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बने हैं वो सारे इसी से बने हैं। ठीक है? अब इस चीज को लगा के मान लीजिए मैं कोई डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूँ, क्लियर सी बात है। जैसे मैं कह रहा हूँ यार साइन एक्स का ही बता दो मेरा, या मैं कह रहा हूँ एक्स की पावर कुछ है मेरे पास, उसका ही बता दो मेरा। एक्स की पावर 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी है, उसी का बता दो। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को ही दबोचते हैं, पकड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन एक्स को देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है? तो मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये मैंने लिख दिया साइन एक्स। क्यों विकास? साइन एक्स के हिसाब से y बदल रहा होगा। और तो फिर ये जो चीज हो गई हमारी पास y प्लस डी वाई, हालांकि बार बार इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये x प्लस एच हो जाएगा, और ये एफ एक्स हो जाएगा। y प्लस डी वाई है ना, y प्लस डी वाई में बेटा वो होगा तुम्हारा, घटाना भी तो है ना, इसमें से घटा के लिख देंगे। ये होगा, देखो ऐसे, यानी कुछ ऐड हो गया, h जैसी कोई चीज ऐड हो गई डी वाई बाई में, x में कुछ थोड़ा डी एक्स जैसी कोई चीज ऐड हो गई, जिसको मैंने h लिखा। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि डी एक्स में चेंज कितना है ना, x प्लस डी एक्स है ना, तो उसको देखा तो वही होगा, y ये रहा। ठीक है? तो क्या कर देते हैं, आप लगा देते हैं इस पर लिमिट, लिमिट h टेन टू जीरो। तो क्या कर लेंगे इसमें, इसे लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच, उसमें से घटा लेंगे क्या, y यानी साइन एक्स, और लिमिट में क्या लगा देंगे, h, यानी वो dx, थोड़ा सा dx जिससे डिवाइड होगा। अब साइन का जो फॉर्मूला x प्लस एच है, ये साइन में डाल देंगे, क्योंकि देखो एफ एक्स तो मैंने डाल ही दिया, इसे भी डाल देंगे। तो इसे डालने के बाद क्या मेरे सामने रिपोर्ट आएगी, h साइन x प्लस एच हो जाएगा, y का वैल्यू जो भी होगा वहां पे h के साथ ही मिलने वाला है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो माइनस साइन एक्स, और ये h हो जाएगा। ठीक है? और चला आगे चलें। अब ये फॉर्मूला खोल दूं अगर साइन वाला, सम्राट फॉर्मूले तो खोले हुए हैं ना।
या फिर ये आज ही याद आएंगे वो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन एक्स अपॉन एच। खुल गया फॉर्मूला। आगे चलते हैं, यहां आ जाओ, ठीक है। अब ये एच तो जीरो है, एच की वैल्यू क्या है, जीरो। जहां एग्जैक्टली जीरो रखना हो वहां तो नहीं रख सकते, लेकिन कोस एच में तो जीरो अप्रोक्सीमेटली वन ही होगा, क्योंकि बात अप्रोक्सीमेशन पे जाती है जीरो के आसपास। तो कॉस एच कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। साइन एच होता तो गलत हो जाता मामला, क्योंकि जीरो की तरफ जब बढ़ता है तो वन हो जाता है। तो इसे वन कर लिया जाए, इसे साइन एक्स लिख लिया जाए, एच टेन टू जीरो। तो साइन एक्स, बस एक साइन एक्स बचा, ओके। उसके बाद कॉस एक्स ये बचा, और साइन एच बचा, प्लस लगाएंगे बीच में, साइन एक्स प्लस कॉस एच, ये साइन एच बचा, माइनस साइन एक्स हो गया, और नीचे एच बचा। देखो सम्राट, नीचे एच बचा कि नहीं, बचा भी है कि नहीं, या बचाया ही नहीं। तो कैमरा ठीक कर, बोर्ड को ले नहीं रहा, थोड़ा पीछे हटा दूंगा उसको मैं। कोई नहीं ले लेगा वो, कोई खास बात, रीफोकस हो जाएगा। पूरा आ जाएगा। तो ये तो गया। अब यहाँ पे चीज क्या आ जाती है, अगर आप देखेंगे आगे तो कॉस एक्स आया और साइन एच बाई एच आया। साइन एच बाई, अगर एच जीरो हो तो साइन में क्या होती है, वैल्यू छोटी 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 वन बन जाती है। साइन थीटा का कंसेप्ट क्या होता है कि थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा, जब थीटा जीरो पे लीड करता है तो वन हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना साइन थीटा की वैल्यू यहां से मिलने वाली है और थीटा की वैल्यू यहां से मिलने वाली है। छोटा करते गए छोटा करते गए छोटा करते गए तो ये चीज इसके इक्वल ही आ जाती है ना। जब ट्रायंगल छोटा होता चला जाएगा और जो कोस वाला फंडा खत्म हो जाएगा, बेस खत्म हो जाता चला जाता है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, कॉस जीरो पे नहीं लगती लिमिट, साइन पे लग जाती है लिमिट। एक साइन का एक्सपेंशन भी होता है, साइन को जब एक्सपेंड करते हैं, जैसे e की पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स का देखा होगा, वन प्लस एक्स समथिंग समथिंग, तो वहां से भी मैथमेटिकली चीज मिल जाती। तो कुल मिला के ये चीज क्या हो गई हमारी, ये वन हो गई, यानी लिमिट हट गई है हमारी। अब हमारी लिमिट हट चुकी है, हमारा आ गया केवल कॉस एक्स, ठीक है। तो यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस, साइन एक्स का कॉस होता। तो बस एक ही एग्जाम्पल काफी। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जितने भी डिफरेंशिएशन है निकले हुए तो इसी मेथड से हैं, लेकिन फॉर्मूले बना लिए गए बाद में उसके बारे में। हाँ हाँ, तो पहले क्या करें, सीधा कर लें इसको जरा, स्क्वायर रूट बोथ साइड एक्स देख लें पहले, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है। हाँ, तो पहले क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स, बस हो गया। अब तो हो जाएगा, अब क्या प्रॉब्लम, लिख लो 2x dx बाई dt।
ए साइन इसकी पावर में है। अरे बाप रे, पंगा होगा। थोड़ा सा पंगा होगा, थोड़ा सा पंगा। एक्स स्क्वायर ए साइन इनवर्स टी होगा। पावर वाले का तो लोग लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर लोग का बेस तो वही होगा ना, ई वाला एल एन वाला। तो ले लेते हैं 2 log एक्स और साइन इनवर्स टी लॉग ए, ऐसा कर लेते हैं। अब तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, अब तो कर देगा जो भी करेगा। तो 2 इसका कर लें अगर, तो 1/x और x का dx बाई dt, ये तो हो गया टाइम। इसका कर लें तो लोगे तो वैसे ही कांस्टेंट नंबर है, इसका हो जाएगा √1 - t²। और तो कुछ इसमें है नहीं, तो ये तो तेरा dx बाई dt का वैल्यू आ गया। ले कितना हो गया ये, x/2 log a और नीचे आ गया √1 - t²। ये आ गया तेरा, एक वैल्यू आ गया। ठीक है, चल दूसरे पे देख, दूसरे की दुनिया को देख। क्या कहता है मन्नादी वाला, वाई देखें जरा है। तो वाई का भी वही स्टोरी है, और क्या स्टोरी है वाई की। ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो वाई स्क्वायर कर लेते हैं। ए की पावर कॉस इनवर्स टी कर लेते हैं, तो 2 log y कर लेते हैं। और कॉस इनवर्स टी log a कर लेते हैं। ये log a तो मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है, इसे कर लेते हैं 2/y और dy/dt। इसका माइनस में हो जाया करता है 1 - t²। log a का कुछ होना जाना है नहीं। अब इन्हें डिवाइड मार लेते हैं, इसके नीचे उसे कर लेते हैं। पहले dy/dt ही कर लेते हैं, फाइनल हो गया रहा dy/dt। तो ये हो रहा है y/2 माइनस, और बाकी log a और 1 - t²। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा अच्छे बच्चों की तरह। क्यों सम्राट, अब क्या करें, ऊपर dy/dx कर लिया मैंने। अब कुछ काटाकुटी हो रही होगी देख कहीं कहीं, तो ये -y और हाँ -y/x बचेगा। ठीक, अब ये बात आती है, थोड़ा सा और आगे जानकारी दे दूं तुम्हें कि ये इक्वेशन है क्या। जैसे मैं कहता इलिमिनेशन प्रोसेस होता, ये इक्वेशन है क्या। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि -dy/y कर लो और dx/x कर लो। अभी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन इशारा करूंगा मैं। तो इसका दोनों तरफ का इंटीग्रेशन हो रहा है, देखिए। तो यही डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है 1/y, तो लोग हो जाया करता है -log y और ये log x, और एक +c लगा देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि हो सकता है वो कांस्टेंट नंबर हो इसमें। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन कि ये जो चीजें इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर कर ले या इधर कर ले, तो ये हो गया -log y, क्योंकि भी माइनस का हो जाएगा, प्लस log x, और ये हो गया +c। अब माइनस को उधर कर लेते हैं, तो log xy हो गया -c हो गया। मोहित बात को पकड़ रहा है। विकास, इस लोग की बेस का होता है ई होता है इसका बेस, तो ई की पावर पे चढ़ा देते हैं। xy = e की पावर -c, तो e की पावर c तो कांस्टेंट ही होता है, e भी कांस्टेंट होता है। तो कैसा बन गया मामला, xy = c बन गया। हाँ, यानी y = c/x। इसे बोल देते बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होता है इसका ग्राफ, ऐसा होता है इसका ग्राफ, ये x और ये y। तो यानी इंटीग्रेशन भी हो गया और डिफरेंशिएशन भी हो गया, दोनों बातें हो गई। हाँ, सबसे पहले क्या करें कि साइन को ही फोकस करें।
साइन में क्या चीजें होती हैं ये देख लें पहले। तो यहाँ हो जाता है थोड़ा सा प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन। ये तो सिंपल हो गया कि अगर y साइन x है तो dy बाई डी एक्स क्या है, कॉस x है। क्लियर? ये बेसिक है। इसमें होता है क्या है कि ये जो चीज होती है ना, ये फंडामेंटल नंबर होता है जिस पे डिफरेंशिएशन होता है, और इसके बाहर अगर कोई नंबर होता है तो वो मल्टीप्लाई नंबर होता है, वो वहीं का वहीं रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, ठीक, तो फाइंड dy बाई डी एक्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा होगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि अंदर जो होता है वो फंडामेंटल वैल्यू होती है, उसी पे होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर वो नहीं है तो फॉर्मूला सीधे तरीके से नहीं लगेगा। ठीक, तो उसे बोल देते हैं चेन रूल। हाँ, क्या कहते हैं भाई, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसमें होता है। तो वो साइन के अंदर जो भी होगा, जितना बड़ा भी होगा, वो एक्स अगर नहीं है या वो चीज नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, तो मुझे उसे मानना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है मुझे उसे, क्योंकि फिर मैं बाद में देखूंगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एज्यूम, देखो ये एक्स नहीं है, मैं इसे कुछ मान लेता हूं जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं उसी फॉर्म में लेके आता हूं अब, तो y इक्वल टू 2 साइन जेड, विकास अपना। अब जाहिर सी बात है कि डी वाई बाई डी एक्स नहीं हो सकता, डी वाई बाई डी जेड होगा, क्योंकि वेरिएशन किस पे चली गई, जेड पे चली गई, और ये नंबर क्या है, मल्टीप्लाई का नंबर है। तो डी वाई बाई डी जेड होगा, और ये सिंपली मुझे पता है कॉस जेड होगा, और इसमें कुछ भी नहीं होना। क्लियर? हाँ, अब दूसरी चीज जो माना है, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी जेड नहीं चाहिए, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो जो मैंने माना है, सपोज किया, मैं उसको यूज करता हूं। z मैंने एक्स स्क्वायर माना है, तो डी जेड बाई डी एक्स जब मैं करता हूं, तो यहाँ एक पावर का जो फॉर्मूला सिंपल होता है आपका, एक्स की पावर एक कम कर देंगे और एक जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में कर देंगे, ऐसा कुछ होता है। तो वो चीज हो जाती है। यानी अगर एक्स की पावर n है और डी बाई डी एक्स कर दिया जाए, तो ये n पहले आ जाता है, एक्स की पावर एक घट जाती है। ये जाना पहचाना सा फॉर्मूला होता है। तो यानी ये पावर पहले से क्या है, 2, और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, तो ये 2x हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जो हमने चेन बनाई है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये मान लीजिए पहला नंबर है और ये मान लीजिए दूसरा नंबर है। तो क्या करते हैं अपन, पहला मल्टीप्लाई, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी मानते चले जाएंगे सब। तो डी वाई बाई डी जेड, डी जेड बाई डी एक्स, इधर तो हो गया मल्टीप्लाई सम्राट, लेफ्ट साइड में इधर भी कर देते हैं। ये देख 2 cos z और ये 2x, यानी 2x और 2 cos z। ओके, फाइनल हो चुका। जिसको z माना गया था उसको z वापस कर देते हैं, क्योंकि हो चुका है, dz से dx, dz कट गया, तो हो गया 4x cos z, किसको माना था, x स्क्वायर को। दैट फाइनल। तो ये आंसर हो चुका ऐसे। तो बहुत सिंपल सा मैटर था ये, कि अगर साइन के अंदर या किसी भी फंडामेंटल फॉर्मूले के अंदर कोई और चीज है तो उसको पहले कुछ सपोज कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे कितनी भी बार उसको मानना पड़े,
कंटिन्यूटी कितनी भी बार जाए, पी माने, एस माने, टी माने, कितनी बार भी जाए, ठीक वो। अब चलिए दूसरा एग्जांपल इसी पे बेस कर देता हूँ मैं, इसी चीज पे बेस कर देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, इसी पे लूंगा मैं दूसरा एग्जांपल। ये डन कर दिया विकास, चलो ये कर दिया सवाल। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया। तो सम्राट बढ़िया है, देखने में तो बढ़िया लग रहा है, होने का पता नहीं। राम जाने, देखी यार, तो गेम खेलता रहा, फिल्म भी देख लेता दो चार यार। हाँ चलिए, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहेगा बालकों? सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा कि साइन के अंदर जो भी है वो एक्स नहीं है, कुछ भी हो। फंडामेंटल टू कुछ होता नहीं, मल्टीप्लाई नंबर है हमारा, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जेड ही कर लेते हैं। क्या है साइन के अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्यूब। साइन में एक्स क्यूब है बेटा, ये एंगल के अंदर की चीज है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, समय आने पर देखेंगे क्या करना है इसमें। यहां पर ये जो चीज है ये भी साइन एक्स नहीं है, ध्यान देने की बात है। इसको क्या मान लो? पी मान लिया लो, इसको सिर्फ इसको। तो ये क्या है? पी क्या है मेरे पास? एक्स क्यूब, ताकि साइन बने, साइन पी बने, सिंपल सी बात है। साइन 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 को कुछ मानने की क्या जरूरत है मुझे? तो मेरा जेड जो बना वो बना एक्स स्क्वायर प्लस साइन पी बना मेरा, ये चीज बनी मेरे पास। ओके, अब आगे चलें। अब यहां के बाद जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे तो मुझे dz बाई dt करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो स्टेप dz बाई dx लिख देता हूं, इसकी तो 2x हो गया। साइन का क्या होता है? कॉस, तो कॉस p लिख देता हूं, ठीक। अब वो जो p है वो x तो नहीं है ना, x तो नहीं है वो, तो उसका भी यही लिख देता हूं मल्टीप्लाई में। तुम्हें पता है मल्टीप्लाई में जाया करता है, dp बाई dx। और अलग से भी करूं तो अलग से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अलग मान के भी चलूं मैं तो अलग से, क्योंकि बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा, दिक्कत क्या है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक। एक तरीका ये हो गया कि जिस p को माना है, इस p को जो है यहां से कर लिया जाए, dp बाई dx। कितना बनेगा? 3x स्क्वायर, ये बनेगा इसका, ठीक। और इन दोनों फंक्शन को अलग अलग मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए y1 और इसको मान लिया जाए y2। क्लियर? तो जब मैं y1 की बात करता हूं, dy1 बाई dx, तो ये तो मेरा सिंपल हो जाएगा। y1 क्या? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। और जब मैं y2 की बात करूंगा, dy2 बाई dx, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा कि साइन p है, तो मैं ये dx नहीं लिख सकता, p लिखूंगा ऐसे, ठीक। और साइन p का क्या हो जाएगा? cos p। तो ये बनेगा मेरा, बात समझ में आ रही है विकास? हाँ, p का हो ही गया, ये रहा p का। ठीक है। यानी धीरे धीरे मैं सारी चीजों को अलग अलग तरीकों से लिख चुका हूं। क्लियर? अब जब मैं इस पे फॉर्मूले पे पूरा लिखूंगा, डी बाई डी जेड, डी बाई डी एक्स, जो भी लिखूंगा, उसके बाद मैं इन्हें स्प्लिट करूंगा टर्म्स को। क्लियर? चलिए तो पूरा लिख देता हूं मैं, डी जेड
बाई डी एक्स। क्लियर? तो ये हो गया 2x, और ये वाली चीज cos p, cos p। और यहां पर dp बाई dx, क्योंकि ये जो चीज आ रही है ये आ रही है मेरी dp बाई d/2 बाई dp, d/2 बाई dp, ये चीज आ रही है, cos p हो रहा है मेरा। तो इसमें मुझे क्या करना है, dp बाई dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे इसमें यहाँ dx करना है तो dp को इधर ले जाऊंगा, dx करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे x चाहिए। तो मैं वही कह रहा था कि डायरेक्ट स्टेप लगा दूं अगर सिंपल सा तो बात बन जाएगी। तो यहाँ dp बाई dx से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यही से बना लिया मैंने, पूरा कर लिया इसको ऊपर के टर्म से। अब मैं p के वैल्यू डाल देता हूं, 2x प्लस कॉस p, यानी कॉस क्या था p में, x क्यूब, और dp बाई dx क्या था, x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है। यहां तक का तो मामला समझ में आ रहा है विकास? अच्छा, अब वहां देख लें एक बार, किसको जेड माना, इस पूरे नंबर को, तो dz बाई dx, साइन जेड होगा ना, साइन जेड होगा। अगर वहां से दोबारा देख लो एक बार को, y इक्वल टू 2 साइन जेड होगा, और dy बाई dz होगा, तो 2 कॉस जेड होगा। तो एक इक्वेशन ये है जो फाइनल ढूंढ ढांड के निकाली थी, एक ये है, बस। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर? ये अलग है अपने आप में, और ये अपने आप में अलग है, ठीक? तो dy बाई dz और dz बाई dx, तो ये होगा 2 cos z। इसे पहले लिख देते हैं, इसे पहले भी लिख देते हैं क्योंकि ये नंबर कुछ फैला हुआ सा है, ब्रैकेट के अंदर है। तो 2x, ये एक्स स्क्वायर को कॉस के नंबर से या ट्रिगोनोमेट्रिकल नंबर से पहले लिखते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि x की पावर 5 बन गई, तो ऐसा नहीं करते, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, ये एंगल में है, ये आ गया, ऐसे आ गया, क्लियर चल रहा? उसके बाद ये dz हटा देते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं क्या बनता है। इसके मल्टीप्लाई में कौन है आगे, कॉस, ये है, ये 2 कॉस जेड, 2 कॉस जेड, ऐसे है ना। तो अब जेड का वैल्यू डाल देते हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब और 2 कॉस जेड, कॉस क्या हुआ जेड, ये पूरा जेड है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्यूब, ये आ गया, क्लियर? अब यहां पे फाइनल आंसर क्या हुआ, dy बाई dx। अब देखिए यहां से ये 2 बाहर हो गया, एक 2 ही तो है बस अकेला, ये 2 आ गया ये, और ये ब्रैकेट पहला शुरू हुआ, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, उसके बाद ये कॉस जेड वाला नंबर चला गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्यूब, हो गया ये देख। तो ये क्या बना, समझदार बच्चों के लिए ये बना आंसर, ठीक है।